नहीं होता। तुम्हें ना सब पता है, तुम ना जानबूझ के नहीं बता रही हो मुझे। शॉपिंग करने गए। शॉपिंग पे अकेले? वो मैं तुम्हारी बेल लेकर आ गया था। बेल? वही जो दुपट्टों पर नहीं लगाते, छोटी को दी थी। नहीं दी उसने तुम्हें? मेरा पीछा छोड़ के ना जाकर फजीलाबाजी पर नजर रखें। उस पर भी रख लेंगे, पहले तुमसे तो फारिग हो जाए। कितने बड़े फ्लर्ट हैं आप। तुम क्या समझ रही हो, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तुमसे? मैं फजीला आपे की बात कर रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। हाँ भी बोलो, क्या बात करनी थी? यहाँ नहीं सिमी, कहीं बैठते हैं। आइसक्रीम पार्लर? हाँ चलो। लेकिन नहीं, वो तो यहाँ से बहुत दूर है, जाने में इतना वक्त लग जाएगा। तो क्या हुआ, मेरे पास मोटरसाइकिल है। गाड़ी नहीं है? दिलवाले में तो राज के पास गाड़ी थी, वो स्पोर्ट्स कार नहीं होती जिसके दरवाजे ऊपर को खुलते हैं, वो वाली। राज? कौन राज? छोड़ो, कोई नहीं। अरे दुकान की फिक्र नहीं करो, यहाँ वो दूसरा लड़का है ना। कहाँ खो गई सिमी, चलें? नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। बंदा कितना अजीब लगता है, जैसे कुर्सी पर बैठा हवा में उड़ रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। अरे वो तो मैंने ऐसे शौक में रखी हुई है ना, गाड़ी तो मैं आज ही ले लूं। मुझे धमकी मत दो, ले लो। क्या? हाँ भाई, मुझे धमकी मत दो कि अभी अभी गाड़ी ले लूंगा। सच में ले लो, वरना इस तरह से कुर्सी पर बैठे सारी जिंदगी उठते रहो। अच्छा चलें? चलो। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? मुझे ना वो कैटलॉग दिखाएं। ये नहीं, वो दूसरा वाला। ये सारे लेटेस्ट डिजाइन है जो आजकल चल रहा है। ये वाला मुझे दिखाइएगा। जी। ये जो चारों डिजाइन है ना, इसमें से पिंक वाला जो है उसका ये, और मरून वाले का ये, और बेज का जो है ना वो ये वाला। ठीक है, लेकिन नाप दे दीजिए मुझे आप। नाप दो? तुम नाप नहीं दोगी तो कपड़े कैसे सिलेंगे? रजी भाई, वो आप इसके नाप से बना दीजिए, 2-2 इंच बढ़ा के। अच्छा एक काम करें, आप मुझे कार्ड दे दें, मैं अपना नाप लिख देती हूँ। रजी भाई, ये वाले और ये वाला सूट, इन दोनों की आस्तीन लगा दीजिएगा। नाप से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, और जिस पे लेस लगी हुई है ना वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक। ये ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू। हाय अम्मी, उस जगह पे कितने प्यारे प्यारे सूट टंगे हुए थे, है ना? भाई जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। और क्या, दर्जी का काम है ये। और वो जो हम घर में बैठ के उस घोड़ा मशीन पे कपड़े सीते हैं ना, तौबा तौबा। अरे दही बरों के लिए दाल भिगोई थी, लाओ पीस लूं, सलीम की अम्मा भी आती हूँ। सारा दिन बस यही करती रहना, सिलेट फेंक दूंगी तेरी तोड़ के किसी दिन।
हाय शैनीला, बेचारी छोटी अकेली रह गई। देखो, तुम्हारा भी रिश्ता हो गया, मेरा भी रिश्ता हो गया, और ये बेचारी छोटी। बस कर दे फजीला आपी, इतने बोरिंग रिश्ते हैं आप दोनों के। एक दुकानदार और दूसरा कसाई। अगर कासिम भाई जरा महंगे और अच्छे कपड़े ना पहने, बिल्कुल कसाई लगते हैं। छोटी, तुम्हारा वाला कौन सा आसमान से उतर कर आएगा? आए आसमान से उतर कर ना से, लेकिन मेरा शहजादा जरूर आएगा। अनदेखा, अनजाना सा, शोख चंचल, जिसकी ना कोई माँ होगी और ना बहन, सिर्फ एक अमीर डैड होंगे जो जल्दी मर जाएंगे, और उनका बड़ा सारा घर होगा, महल जितना। समंदर में कूदेगा और तैरकर पार कर लेगा, घोड़े पर बैठेगा, उसे भगा कर ले जाएगा, जहां जाएगा छा जाएगा। नाचना, गाना, डांस करना सब आता होगा उसे। लेकिन छोटी, वो आदमी इस घर में कैसे आ सकता है? हाँ, सोचो जरा। वो नहीं आएगा, मैं जाऊंगी उसे ढूंढने। तुम खुद जाओगी? हाँ, मैंने टीवी पर देखा है। वो बड़ी सारी मछली नहीं होती, हजारों मील का सफर करती है, और उस पर छोटे मोटे जानवर बैठकर कहीं से कहीं निकल जाते हैं। बस इसी तरह मैं भी निकल जाऊंगी। छोटी, तो तुम क्या उस व्हेल मछली पे सवारी करोगी? ये तो डूब के मर जाएगी। तुम एक काम करो, जो तुम्हें हमारी तरह मिल रहे हैं ना, तुम उसी पे शुक्र अदा कर लो। हाय, बेचारी को तो वो भी नहीं मिल रहा। मिल जाएगा, और अब आप दोनों चुप कर बैठे, फजूल में दिमाग खराब मत करें मेरा। जब मिलेगा ना तो हमें भी दिखाना। हाँ जरूर। बात ये है बहन कि दूसरी का रिश्ता तो उसकी खाला के यहाँ हो गया। अब इनके अब्बा ये चाह रहे थे कि दोनों बहनों की मंगनी एक साथ कर दी जाए, इसी वास्ते आपको जहमत दी थी। भाई अब मंगनी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती, मेरे रिश्तेदार शहर से बाहर रहते हैं। भाई मैं उनसे मशवरा करूंगी, फिर कहीं जाके तुम्हें बताऊंगी। लेकिन इस तरह तो अब तुम क्या हथेली पे सरसों जमाना चाहती हो? कह दिया ना तुम्हें, मैं सबसे मशवरा करूंगी। ये उम्र भर का साथ होता है, 2 दिन की बात नहीं है। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप। वो सलीम मियां नहीं आए? अरे देखो भाई, ये मुझे ससुराल में घुसना लड़के का ना बिल्कुल पसंद नहीं। आना तो चाह रहा था, नहीं लेके आई मैं। हाँ, लेकिन वो तो आना चाह रहे थे ना। हाँ हाँ, तुम्हें कहा ना भाई, मुझे ये छिछोरापन नहीं पसंद। कौन सा लड़का है जो आंखें सेकना ना चाहता हो, लेकिन रहे अपने घर में। तो अब जब मैं सबसे बात कर लूंगी तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। बिल्कुल, आप जरूर अपने रिश्तेदारों को बुलाइए भाई, अब तो वो हमारे भी रिश्तेदार हो गए। और अल्लाह पाक का फरमान है कि जो ये रिश्तेदार होते हैं ये होते हैं नेमत, और जो मेहमान होते हैं वो होते हैं रहमत। तो जब ये रिश्तेदार मेहमान बनकर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? 2 in 1। क्या होते हैं? हाँ, 2 in 1। अच्छा ठीक है, हम तसल्ली कर लेते। अब वैसे भी तुम्हें पता है आजकल लड़के मिलते कहाँ हैं, वो भी कमाऊ। हाँ हाँ, कमाऊ लड़के तो गूलर के फूल हो गए। तो बस भाई, अब खानदान में जिन लोगों की लड़कियां हैं ना, वो तो भाई नाराज होंगे ना, तो मैं जरा उनको प्यार से समझा लूं, बहला लूं, फुसला लूं, फिर मंगनी की बात करूं। ठीक, देख लीजिए, आराम से समझा लीजिए, बहला लें, फुसला लें। अच्छा चाय तो पिलाओ। मैं बनाती हूँ चाय। शैनीला, फजीला, छोटी, चाय चढ़ाओ। कौन था वो लड़का? मेरा टैब वापस करें। पहले मुझे बताओ कौन था वो लड़का कौन सा लड़का? जिसके साथ तुम आइसक्रीम पार्लर में थी। आइसक्रीम? मैंने जिंदगी में आइसक्रीम नहीं खाई है। देखो झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम उसके साथ भाग रही थी ना। नाम बताओ उसका। आप अंधे हो गए,
किसी से भी पूछ लें, घर से मैं तो निकली भी नहीं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों पर एतबार है मुझे। जी मैं गई थी फिर। ठीक है, उसकी बाइक का नंबर मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट टाइम तुम उसके साथ गई ना तो केस कर दूंगा मैं उस पर। किस बात का केस? आइसक्रीम खाने का? तुम इतनी टेस्टलेस क्यों हो? कितना चीप था वो आदमी। मेरी चॉइस बहुत आला है। तो फिर ये कौन था? वीर। वीर? आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरा टैब वापस करें। मेरा टैब दे कासिम भाई, मेरा टैब दे। जा रहा हूं। कासिम भाई मेरा क्या किया आपने? मेरा टैब तोड़ दिया कासिम भाई। बड़ी अजीब औरत है। पहले तो देखो लट्टू हुई जा रही थी और अब ऐसा सूखा सा जवाब। बस ऐसा ही होता है जब कोई किसी की चीज उचकता है तो क्या दो दो को उलझाए रखना था क्या? तौबा करो। मुझे तो लगता है वो अपने लड़के की पसंदीदगी से घबरा गई। वैसे भी सासों को वो बहुएं ज्यादा अच्छी लगती हैं जो उनके बेटों को इतनी पसंद ना हो। तो खुद शादी कर लेना बजाय अपने बेटे की शादी कराने के। अच्छा बस करो, अब इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों करूंगी गुस्सा? और तुम ना अपनी फिक्र करो, वो जो कासिम भाई है ना वो मीठा नहीं खा रहे। मैंने भी देखा, पहले तो पूरा का पूरा डोंगा खा गया था। हालांकि इस औरत ने डाला था नमक सारा कस्टर्ड में। तो इतने दिल से बनाती हूँ मैं, इतने प्यार से बनाती हूँ, फिर भी नहीं खाते। तो ये बात है। अम्मी क्या बात है? जो बात है वो है। मगर अम्मी ऐसी क्या बात है? कुछ तो बात है। बताए ना क्या बात है। अरे वही बात जिसके पीछे दीवाना हो के बंदे को ये पता ना चले कि मीठे में नमक पड़ा है या नमकीन में नमक के बजाय मिर्च है या नहीं। और वो ऐसी क्या बात होती है? उफ़ो घामड़, तुम्हें नहीं समझ में आएगी बात। घामड़ होगी तू होगी, तू है। अरे शुरू हो जाती है तू है तू है। ये नहीं देख रही? हटा दुपट्टा अपना यहाँ से। जब देखो तू है। मर जाओ हम वक्तों, सोच सोच के हम पागल हुए जाएं। और ये है कि तू है। जा मर। तू मर। अम्मी इसको देख। अम्मी देखो ना, मुझे तू करके बात कर रही है। अम्मी ये इसको देखे पहले। ये जो खालाजाद मामूजाद होते हैं, चचाजाद, बड़े ही बुरे होते हैं। इनको काबू करना लोहे के चने चबाने से मुश्किल काम है। अब देखो वो सलीम, वो कैसे चुल्लू के उल्लू हुए। देखना इनकार होगा इनकार, 200% इनकार होगा। अब भैया मनहूस बातें मत किया कर। तुम तो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो अम्मा, उससे क्या होगा? और बात सुन, ये जो इनकार होगा ना तुम्हारी वजह से होगा, मेरी वजह से नहीं होगा। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। चलो ये खराब हो गया, सही कर दो। गिर गया था। कैसे? कासिम भाई है ना, उन्होंने गिराया था। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने जानबूझ के गिराया था। भाई ये वही वाले भाई है? सचमुच के भाई नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर भी मतलब कैसे गिराया? मतलब कोई शक नहीं हो गया? शक? उन्हें यकीन हो गया। तो फिर यहाँ पे क्यों आई हो? टैप ठीक कराने। अच्छा तो ये है वो लड़का। आप कासिम भाई, आपको क्या मसला है? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? और तुम जो इस 2 कौड़ी के दुकानदार के साथ आ गया। तो ये हुआ। अच्छा तो यूं हमारे जमाने में
सालियां दूल्हा भाइयों से शरारतें किया करती थी। पान में मिर्चें डाल दी, शरबत में नमक झोंक दिया और बुरादे के कोफ्ते। मगर क्यों? भाई ये नन्ही नन्ही शरारतें होती है ना, इसीलिए तो। अब देखो उस दिन जैसे तुमने कस्टर्ड बनाया था, उसमें कितना नमक डाला था, वो तुम्हारी शरारत को समझ गया, वो पूरा डोंगा साथ ले गया। और इसका मतलब पता है क्या है? आपकी शरारत सराखों पर। तो उन्हें ये बात शरारत लगी। हाँ, इसीलिए तो देखो कितनी खामोशी। उसने दिलचस्पी इसलिए छोड़ दी है कि कोई नई शरारत जो नहीं हो रही यहाँ से। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, दोपहर वाले सालन में डिटॉल डाल देती हूँ, है ना? ये लड़की मारना नहीं है गरीब को, शरारत करनी है। आओ बनाए बुरादे के कोफ्ते। बुरादे के कोफ्ते? ऐसे ही भगा दिया आपने उस गरीब को। अच्छा हुआ भाग गया, वरना थाने ले जाता मैं उसे। थाने क्यों? अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा था, 2 थप्पड़ मारते उसे। पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, ना ही मेरा दिमाग खराब है कि ऐसे आवारा लड़कों की तरह उनके मुंह लगूं। आप ना बहुत डरपोक हैं। और तुम बहुत बदतमीज हो। खालू इतने शरीफ आदमी है, लगता ही नहीं है तुम उनकी बेटी हो। भाई आपको क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। बड़ा कजन हूँ तुम्हारा। रहने दें बड़े कजन से सिर्फ अफेयर चला जाता है, जो आप ऑलरेडी चला रहे हैं। तुम पिटोगी मेरे हाथ से छोटी। मुझे मारते हुए आप गुंडे नहीं होंगे क्या? मुझे पता है आपने वासिफ को क्यों नहीं मारा, क्योंकि आपको पता था वो भी आपको मारेगा, इसीलिए आप चुप करके खड़े हो गए। और मुझे मारने क्या इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये तो कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि ये तो लड़की है। छोटी छोटी तुम बदतमीजी नहीं, बहुत चालाक हो, बहुत चालाक। जी मुझे पता है मैं बहुत चालाक हूँ। अल्लाह, क्या है? अम्मी, वो जो बुरादे वाले कोफ्ते बनाए हैं, वो टूटेंगे तो नहीं ना? अरे मेरे अल्लाह, मैं कोई पागल हूँ? बड़े तरीके से बनाए हैं ये कोफ्ते, ये नहीं टूटेंगे। हाँ, प्लेट में जाके भी नहीं टूटेंगे। अब बेकार की बातें मत करो, पत्थर से तराश के नहीं बनाए मैंने कोफ्ते। अच्छा अम्मी, वो दर्जी मेरे अच्छे कपड़े सी देगा ना? अरे दर्जी नहीं सी कर देगा तो फिर कौन सी कर देगा? मुट्ठी भर पैसे दिए हैं उसे। बस ऐसे कपड़े सी दे कि जो मैं पहनूं तो दुनिया देखे मुझे। आए मेरे अल्लाह, ये देखो, ये दिमाग को देखो जरा, तुम लड़कियों में लग गई। उधर ये ना हुआ मुझसे कि आप जान को फोन कर लूं। शनीला की सास को तो बराबर फोन जाता है, कभी मेरी तरफ भी फोन कर लिया करें। लेकिन क्यों? मैं तो सौतेली हूँ ना। अरे मेरे अल्लाह, इंतहाई नाशुक्री और फसादन लड़की हो तुम। सब कुछ मिल गया फिर भी वही रोना धोना। जाओ जाके हुलिया दुरुस्त करो, आसमाने वाला है। हाँ कर रही हूँ ठीक हुलिया। अरे ये जो खालाजाद मामूजाद होते हैं, चचाजाद, बड़े ही बुरे होते हैं। इनको काबू करना लोहे के चने चबाने से मुश्किल काम है। अब देखो वो सलीम, वो कैसे चुल्लू के उल्लू हुए। चिल्लू में उल्लू तो वो भी हुआ है मेरे। हाँ हो तो गया है, मगर मेरी बच्ची मैं तुझे ये बता दूं, ये जो खालाजाद मामूजाद चचाजाद होते हैं, हाँ, ये होते बड़े बद हैं। सारी अपनी कजनों से पहले तो खूब ची छेड़छाड़, और जब दिल भर जाए तो सबके सामने खड़े होके कह देते हैं, अरे ये तो मेरी कजिन सिस्टर है। बहन बना लेते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये। चलो जाओ जाओ, जल्दी वो आता होगा। शाबाश, अच्छे से तैयार होना। हाँ, बड़े ही बदजात होते हैं। कह देते ये तो हमारी कजिन सिस्टर। अरे मैंने तो भुगता हुआ है। ये क्या कहा तुमने अम्मा? भाई देख सलीम, मुझे हौला मत। अच्छा
मेरा दम तो वैसे ही हवा हो रहा है। मैं तो क्या आई हूँ, क्या करूं? देखना, इनकार होगा इनकार, 200% इनकार होगा। अब भैया मनहूस बातें मत किया कर। तुम जो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो अम्मा, उससे क्या होगा? और बात सुन, ये जो इनकार होगा ना, तुम्हारी वजह से होगा, मेरी वजह से नहीं होगा। देखा नहीं तूने कैसे तार की तरह सीधी हो गई? तुमने मेरा घर बसाना है या उन्हें तार की तरह सीधा करना है? भाई ये टेढ़े लोगों में तो रिश्ता नहीं हो सकता ना। फिर वही बात जो ये भी सोच रहे हो, वो नहीं सोचते, बेटी की माँ है। फिर वही बात, अम्मा आजकल लड़कियां नहीं मिलती, जो मिल रही हैं उन्हीं पे सब्र शुक्र कर लो। वो फिर फोन करूं क्या? नहीं, सब्र करो, सिर्फ सब्र। और तमाशा मेरा देखो, तमाशा जो तुम्हारी वजह से लगेगा। बेटे का घर नहीं बसने देना, कहीं पे भी कोई ढंग की बात होती है वो सुनना नहीं। जवानी निकलती जा रही है, बूढ़ा होता जा रहा हूं मैं। या तो खाला को बताना पड़ेगा या कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। ये लड़की पागल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और शुक्र है कि तुम कल आ रहे हो। जी आऊंगा। और सुनो कासिम, कल जब तुम आ रहे हो ना, तो हो सके तो फजीलत को भी लेते आओ। अरे नहीं, वो अम्मी खाला नहीं आ सकती। क्यों? वो क्यों नहीं आ सकती हैं? वो बस वो लड़कियों की वजह से। अरे लड़कियों की क्या वजह, इतनी बड़ी बड़ी हैं, अब माँ की गोद में तो नहीं ना बैठती वो हर वक्त। खैर छोड़े अम्मी, आपको क्या बताऊं, खाला का यहाँ से निकलना निहायत खतरनाक हो सकता है। अरे कमाल की बात कर रहे हो कासिम, ऐसा क्या हो सकता है? चलो खैर, अगर वो नहीं आ सकती ना तो मैं आ जाऊंगी, एक ही बात है। जी बहुत बेहतर। अच्छा चलो, बाकी बातें कल करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा तूने फजीलत बेगम कैसे लेफ्ट राइट कर रही है? क्या हो गया अम्मा? फोन आया था, खाने पे बुलानी है कल। अम्मा, तुम उनको जुमे का नहीं बोल सकती थी? मैं दुकान के लिए कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? हेलो, तू क्या समझ रहा है तुझे भी लटका के ले जाऊंगी क्या? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? अरे वो भेजेंगी, ऐसी नन्ही की जनी नहीं है, उन्हें पता है कि घर में सिर्फ मैं खाना पकाती हूँ। मैं जब वहाँ होंगी तो लाजमी तेरे लिए खाना भेजेंगी। हाँ ये तो है, इसका मतलब है कल खाना मजे का मिलेगा। तेरा सत्यानाश जाए, इतने बरसों से मेरे हाथ का पक्का ठूस रहा है, मजे का नहीं होता क्या? सच्ची बात तो ये कि तुम्हारे हाथ में बिल्कुल जायका नहीं है। वो मैं जो खा रहा हूँ ना, वो मुझे आदत हो गई है, वरना तुम्हारा खाना कोई पहली मर्तबा खाए ना तो बस समझो। हेलो, अभी शादी नहीं हुई है, बीवी नहीं आई है तो तेरे रंग ढंग ही बदल गए हैं। देखती हूँ बेटा, देखूंगी कौन से कौर में मुतंजन भेजती है वो तेरे लिए। तब वक्त ना दीदा ये तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। क्या कल दोपहर को सलीम की अम्मा यहाँ पर आ रही है, तो जाहिर है सलीम के लिए भी खाना भेजना ही होगा ना। हाँ, तो उसमें हम नमकीन कस्टर्ड और बुरादे के कोफ्ते रखेंगे। और अब वो वासिफ भी भाग गया, वो मुझे नया टैब भी नहीं देंगे। तो उनकी गर्दन पकड़ो ना, मैं क्यों दूंगा? मैं क्यों पकड़ूं उनकी गर्दन? और अब अगर मैंने कुछ भी किया ना तो आपको गैरतमंदी का बुखार चढ़ जाएगा। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, ये इश्क नहीं होता। सुन रहे हो? ये सलीम की अम्मा बड़ी तेवरियां दिखा रही थी। दिखाएंगी, दिखाने दो तेवर, लड़के की माँ है। हाँ सही बात है, दिखाएं। तेवरियां चढ़ाती हैं तो चढ़ाएं,
हमें क्या, यही दिन है उनके, बाद में तो ऐसा नाच पीटूंगी कि देखती रह जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी उनका वक्त है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तुम कामरान ऐसे खान की सी एक्टिंग मत किया करो। वो मैं ये कह रही थी कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। देखो दुकानदार से ज्यादा अच्छा शौहर और कौन होगा, है ना? सारे दिन गधे की तरह दुकान में अंधे रहना और शाम को जब वापस आना जो कमाया बीवी के हाथ में रखा। मैं भी दुकानदार ही हूँ, मगर सलीम जरा अलग किस्म का सीधा बच्चा है। मैं भी सारा दिन गधे की तरह काम में लगा रहता हूँ। अपनी बात हर वक्त अपनी पड़ी है तुम्हें, हर वक्त अपनी पड़ी। एक चोट जरा बंद रखा करो, लड़कियों के बाप हो तुम। तो क्या इशारों में बातें करूं? कुछ तो बोलूंगा। फजूल मत बोला करो। अच्छा सुनो, ये मैं कह रही थी कि मैंने प्लान बनाया है, वो ये कि क्यों ना सलीम की अम्मा को घर पे खाने के लिए बुलाऊं। मिसल मशहूर है ना, मुंह खाए आंख लजाए, कुछ तो हया आएगी उन्हें। कर बेहया तो बिल्कुल नहीं है। फिर वही बात, ये जो समधनों पे आंख रखने वाले मर्द होते हैं ना, ये इंतहाई घटिया होते हैं। लाहौल वाला कुव्वत, मैं तुम्हें इस कमाश का लगता हूँ? हाँ, जो जी में आए करो। हाँ, जो में जी में आए करो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटियों की माँ हूं। छोटी छोटी क्या है? ये जो तुम्हारा हीरो है, ये अनदेखा अनजाना, ये कैसे मिल सकता है? क्यों? वो जो सलीम है ना, वो तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता, और उसकी अम्मी है ना, वो भी इतनी बदतमीज है। भला क्या फायदा ऐसे मैले कुचैले दुकानदार से शादी करने का जो बिल्कुल भी रोमांटिक ना हो। देखो आप, अब आपको इसी पे सब्र करना पड़ेगा। अनदेखा अनजाना हर किसी को नहीं मिलता। हाँ तो तुम्हें बहुत मिल सकते हैं ना। हाँ मिल जाएगा। पागल हो गई हो क्या तुम छोटी? और वो जो अम्मी है ना, उन्हें तो बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है, हर वक्त ना कासिम भाई के आगे पीछे घूमती रहती हैं। अब देखो बुरादे के कोफ्ते बना रही हैं। क्या? बुरादे के कोफ्ते? हाँ, कह रही हैं इस तरह के खाने खा के ना लड़के फटाफट आशिक हो जाते हैं। इसीलिए आप एक बात सुनिए, ये जो मुझे नहीं सुनने तुम्हारे कोई किस्से, जो चीज नहीं मिल सकती उसके बारे में क्या सोचना। बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ कासिम भाई। अभी कुछ दिनों तक आपको घास के पकोड़े और उल्लू का गोश्त भी खाने को मिलेगा। तौबा है वैसे, एक कजन ना हो गया, पता नहीं क्या होगा। कासिम भाई आ गए? आ गए, अब तक कमरे में गए। अम्मी ना बिल्कुल ही भूल गई हैं कि उन्होंने रिश्ता सलीम से किया तो उसकी अम्मा से नहीं। मैं भी यही सोच रही। अगर यही हाल रहा ना तो मैं नहीं करूंगी उस लंबी शक्ल वाले से शादी। ठहरो, कोई तरकीब सोचने दो। कैसी तरकीब? ये तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। क्या? कल दोपहर को सलीम की अम्मा यहाँ पर आ रही है, तो जाहिर है सलीम के लिए भी खाना भेजना ही होगा ना। हाँ, तो उसमें हम नमकीन कस्टर्ड और बुरादे के कोफ्ते रखेंगे। उसके बाद तुम देखना, वो तुम्हें हर हाल में फोन करेगा। नमकीन कस्टर्ड खा के? हाँ, शरारत समझ जाएंगे। जैसे कासिम भाई ने कितनी खूबसूरत बेल भेजी, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि पहल हो चुकी है। बस तुम एक दफा
एक दफा मेरे कहे हुए रास्ते पर चल, उसके बाद देखो फोन ना है तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, मैं तुम्हारा नाम पागल रख दूंगी। अच्छा हुआ मैंने सलीम की अम्मा को फोन कर लिया। अरे मुंह में घुन्नियां डाले बैठी थी, वरना। तो अब क्या कहती हैं वो? कह रही थी फोन पे कुछ, मगर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, शुगून की बात है तो आप घर पर खाने पर आइए दोपहर में। अच्छा, तो कल दोपहर समदन का खाना है। आप जान को भी फोन करूंगी और कहूंगी कासिम के साथ किसी रोज आ जाइए। छोटी के बारे में भी कुछ सोचा? छोटी अभी छोटी है। भाई कासिम से मुलाकात नहीं हुई? अरे वो देर से उठा था ना। अच्छा मैं ये कह रही थी, रात के खाने पर मत आ जाना। क्यों? वो लड़कियों ने एक शरारत का प्रोग्राम बनाया है, तुम्हारे सामने जरा झिझकती हैं। शरारत? कैसी शरारत? बुरादे के कोफ्ते बनाए। बूढ़ के लड्डू तो सुने थे, ये बुरादे के कोफ्ते? अरे लड़कियों की शरारत है और क्या। अच्छा तो फिर मेरा खाना यहीं भिजवा देना, कह देना कि थक गया हूँ। वैसे थक तो गया हूँ। हाँ तुम लेटो, मैं दे। वो मैं टैब देके गई थी ठीक होने, वो दे दो। किसे? वासिफ नहीं होता यहाँ पे, उसे। वो तो चला गया। कहाँ? फैसलाबाद, जहां से वो आया था। अचानक? हाँ, उसकी जान को खतरा था। धमकी मिली थी उसे। किसने किसने धमकी दी उसे? भाई ने, लड़की के भाई ने। भाई से डर गया? हाँ, उसकी जान को खतरा जो था। ज्यादा बातें ना करो, मेरा टैब ढूंढ के दो। मुझे तो नहीं दिया था। ऐसे कैसे नहीं पता? मेरा टैब कैसे गायब कर सकते हो? कहाँ है दुकान का मालिक? वो तो मैं हूँ। तुम दुकान के मालिक हो? हाँ, मालिक का बेटा। ये दुकान तुम्हारे डैड की है? हाँ, मेरे अब्बा इस दुकान के मालिक हैं। अच्छा, अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। कल सुबह तक मेरा टैब ढूंढ के रखो। अगर नहीं ढूंढा ना तो उसी भाई के साथ आऊंगी अपना टैब देने, समझ आइए? भाई के साथ भाई, शुक्र है यार। अब मुझे क्या पता था कि उसका इतना मुश्तंडा कजन है। चलो तुम बच जाओ। मैं तो बचा बचाया हूँ, इश्क प्रूफ हूँ मैं। कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई। अरे क्या हो गया? मुझे मेरा नया टैब चाहिए। क्या? जी, कल आपकी वजह से मेरा टैब टूटा है, अब मुझे नया टैब चाहिए फौरन से। अच्छा, मेरी वजह से? जी, और अब वो वासिफ भी भाग गया, वो मुझे नया टैब भी नहीं देंगे। तो उनकी गर्दन पकड़ो ना, मैं क्यों दूंगा? मैं क्यों पकड़ूं उनकी गर्दन? और अब अगर मैंने कुछ भी किया ना तो आपको गैरतमंदी का बुखार चढ़ जाएगा। जब काम से जाओगी ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं पहले भी काम करवाने ही जाती थी। अच्छा, देखिए, फजूल की शक्लें मत बनाए, मुझे मेरा नया टैब चाहिए। ओके? अच्छा, खाए घास के पकौड़े और झींगा के कबाब। नया टैब। हाँ ये तो है। बस आप जान क्या बताऊं, ऐसा दिल खुश हो रहा है कासिम को देख देख के कि क्या कहूं। अरे मेरा कहाँ दिल लग रहा है यहाँ पर। जी चाहता है कि पर लगा के फौरन उड़ के आ जाऊं तुम्हारे पास। आपको कसम है आप जान मेरी सर की, एक लम्हा जाया मत कीजिए, फौरन आ जाइए। खैर से कासिम आएगा ना, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। हाँ जरूर आइए, जरूर आइए। अल्लाह यहाँ तो इस कदर रौनक हो गई है कि मत पूछिए। वो शनीला का रिश्ता भी तो तय हो गया है।
अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खैर से आप फजीला का भी सोचो। ये रिश्ते तो खैर बहुत आ रहे हैं, लेकिन अब ये है कि सारी लड़कियां उठा के गैरों में दे दूं क्या? हाँ बात तो तुम्हारी सच है। चलो मैं आती हूँ ना, तो फिर बातें करते हैं। हाँ हाँ आप आ जाइए, शनीला की सास से भी मिलवाऊंगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज आप जान। अम्मी बताती हैं कि बाज़ औक़ात ना सालियाँ कुर्सी का तला निकाल लिया करती थी, यानी सीट और लड़का ना घबराहट में खाली कुर्सी पे बैठ जाता था और ना कुर्सी तशरीफ में फंस जाती थी। वो लोग आ रहे। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। जितना बदमजा खाना रोज बनता है ना, उससे थोड़ा सा और ज्यादा बुरा था। ये खाना बनाता कौन है? तुम? तो फिर क्या आज खास बात है जो तुम मुझसे पूछ रही हो? आज मैंने बोर के कोफ्ते बनाए। क्या? कहीं घूमने चले? मैंने ऐसे ही कह दिया था। वैसे कहाँ ले जाओगे? हाँ? अरे बेटा, यही तो उम्र होती है सालियों बहनोई की छेड़छाड़ की। कौन सी साली, कौन सा बहनोई? भाई तुम्हारा उनका जोड़ है, खानदान में फिर शादी की उम्रें हैं, मजाक तो चलेंगे ना। आप जो कहना चाह रही है ना, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता।